अमेरिका के कई प्रांतों में शुक्रवार की देर रात बवंडर और खराब मौसम ने भारी तबाही मचाई। केंटुकी स्थित एक मोमबत्ती फैक्ट्री, इलिनॉइस स्थित अमेजन के भवन और अरकासस स्थित एक नर्सिंग होम को काफी नुकसान पहुंचा। कई भवनें बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अमेरिका के 22 राज्यों में फैल चुका है। अमेरिका में अब तक ओमिक्रॉन के 43 मामले मिले हैं, जिनमें से 33 संक्रमित ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते के दौरान विदेश यात्राएं की थी। यह भी पाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने से पहले अमेरिका में ये वेरिएंट मौजूद था। करीब 40 साल पहले भारत से चोरी हुई मूर्ति लंदन में है और अब इसके वापस आने के सहयोग बन रहे हैं। देवी योगिनी की एक प्राचीन मूर्ति ब्रिटेन से जल्द भारत वापस भेजी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के एक मंदिर से 40 साल पहले चोरी हो गई थी। ये मूर्ति 8वीं शताब्दी की बताई जाती है। ये साल 1980 के आसपास उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लोखारी गांव स्थित एक मंदिर से चोरी हुई। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को चीन, म्यांमार, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश आदि के दर्जन भर से ज्यादा प्रतिष्ठानों और लोगों पर मानवाधिकार संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं। चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सेंसटाइप ग्रुप को इन्वेस्टमेंट ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। कोरोना की जांच से इनकार करने और वैक्सीन न लगवाने पर अमेरिकी नौसेना के कमांडर को एक युद्धपोत के कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अमेरिकी नौसेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कमांडर जेसन फिशर ने गोपनीयता के चलते किन्स को हटाने का कारण नहीं बताया, लेकिन जानकारों के अनुसार कमांडर को वैक्सीन लगवाने से इनकार करने के कारण हटाया गया। दुनिया के 7 धनी लोकतांत्रिक देशों ने शनिवार को यूक्रेन सीमा पर रूस के बढ़ते सैन्य जमावड़े के खिलाफ एकजुटता का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि G7 संयुक्त मोर्चा बनाकर यूक्रेन का साथ देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर रूस को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। कराची के पास इलाके में एक फ्लैट में एक बुजुर्ग की बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। 70 वर्षीय एक व्यक्ति के शरीर के टुकड़े फ्लैट के अंदर और बाहर बिखरे पड़े मिले। मौके पर गहरी नींद में मिली एक महिला को मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया। स्वस्थ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित पाकिस्तान के गवादर बलूचिस्तान में रहने वाले हजारों लोग अपने हक के लिए शुक्रवार को मुख्य सड़क पर उतर आए। लोगों ने 26 दिनों पहले ग्वादर को हक दो नामक आंदोलन की शुरुआत की। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पोलियो टीकाकरण कर्मियों को सुरक्षा मुहैया करा रहे 2 पुलिसकर्मियों पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पाकिस्तानी तालिबान के नाम से ज्ञात तहरीक तालिबान पाकिस्तान के TTP के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान में बिगड़ते आर्थिक हालातों का असर वहां के स्वास्थ्य इंतजामों पर अब साफ दिखाई दे रहा है। अध्ययन में सामने आ रहा है कि विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु दर अधिक है। अध्ययन में ये शामिल शोधकर्ताओं के मुताबिक मार्च 2020 से अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के चलते 159 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2017 में हुए डोकलाम गतिरोध के बाद चीन ने अपना नजरिया व्यापक किया है और अब वह भारत से लगने वाले भूटानी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने भूटान के करीब 600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर वहां पर एक बड़ा गांव बसा दिया है। व्यापक सैन्य हितों को ध्यान में रखते हुए चीन ने भूटान के साथ संबंध विकसित किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से डेमोक्रेसी समिट के आयोजन पर चीन आग बबूला हो गया। चीन का कहना है कि लोकतंत्र के नाम पर टकराव को भड़काना इतिहास में लौटने जैसा कदम है। इससे दुनिया में विभाजन, उथल पुथल और आपदा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। वकीलों और अभियानकर्ताओं के एक अनौपचारिक ट्रिब्यूनल ने शिनजियांग प्रांत में नरसंहार, उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न और मानवता के प्रति अपराध के लिए प्राथमिक रूप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया है। ताइवान और चीन का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास अपनी सेना और सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीन ने यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ताइवान स्ट्रेट में हस्तक्षेप करने से रोकने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उठाया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में भारतीय मूल के गौतम राघवन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजनीतिक सलाहकार राघवन को पदोन्नत करते हुए राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। व्हाइट हाउस पीपीओ उन कार्यालयों में से एक है जो राष्ट्रपति भवन के कार्मिकों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। कोमल त्वचा वाले शिशुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों से अधिक मजबूत होती है। रोगजनकों से मुकाबले में शिशुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों को मात देती है। शोधकर्ताओं का यह हालिया अध्ययन निष्कर्ष साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अमेरिका ने ताइवान से वादा किया है कि वो चीन के हमले से उसकी हर हाल में रक्षा करेगा। इसके लिए अमेरिका ने ताइवान के साथ मौजूदा सामरिक करार को और मजबूती दी है। सहायक रक्षा मंत्री एली रिटर्नर ने बताया कि चीन के संबंध में अमेरिका ने अपनी रक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुश्किल समय से गुजर रहे यहां के नागरिकों की मदद के वादे के तहत भारत ने शनिवार को पहली बार जीवन रक्षक दवाओं की 1.6 टन खेप अफगानिस्तान पहुंचाई। ये दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों को सौंपी गई। ये खेप काबुल से दिल्ली आई है और उसे चार्टर्ड फ्लाइट में भेजा गया। आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने वाले अमेरिकी खुफिया तंत्र का फोकस अब चीन और रूस जैसे जटिल देशों की जासूसी पर जा टिका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंडे पर अब आतंकवाद की जगह चीन और उसके देशों से होने वाला खतरा ऊपर आ चुका है। नई खुफिया नीति के तहत अब जटिल देशों की सरकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जमात को आतंकवाद का प्रवेश द्वार करार देते हुए इसकी गतिविधियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सऊदी सरकार के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी और मस्जिदों को सलाह दी कि शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को संगठन के खिलाफ जागरूक किया जाए। अफगानिस्तान में जब तालिबान कब्जा कर रहा था तो पाकिस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। लेकिन अब अफगानिस्तान बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट और आर्थिक पतन को रोकने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। अफगान लोगों के लिए शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के साझा उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका की भागीदारी रहनी चाहिए। वह दुनिया भर में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के बीच ताइवान में भी शनिवार को ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। विदेश से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। केंद्रीय महामारी कमान केंद्र ने बताया कि ब्रिटेन, अमेरिका और अमेरिका से लौटे तीनों यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में श्रीलंका के 2 सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एक अधिकारी हत्या अभियुक्त है जिसे राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा ने माफी दे दी थी, जबकि दूसरा उसी का रिश्तेदार है। इन दोनों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। G7 औद्योगिक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक से ब्रिटेन ने यूक्रेन के प्रति रूस के व्यवहार के लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ब्रिटेन के लिवरपूल में मर्सी नदी के किनारे एकत्रित हुए नेताओं के बीच ब्रिटेन ने इस बैठक को वैश्विक आक्रांताओं के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन करार दिया। चिली के कोकिंगबो में आज शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। खबरों के अनुसार क्षेत्र के लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहपुर दूरदर्शन केंद्र स्थित अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, दूरदर्शन स्टेशन गोरखपुर DD उत्तर प्रदेश पर रोजाना 1 घंटे का भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत में कोरोना के संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,774 नए मामले सामने आए हैं। 8,464 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में रोज ही कोरोना संक्रमण के 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को बंगाल में कोरोना के कुल 610 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 610 मामले सामने आए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाना अब आसान हो गया है। ICMR डिब्रूगढ़ ने एक टेस्टिंग किट तैयार की है जिससे ओमिक्रॉन का पता सिर्फ 2 घंटे में चल जाएगा।
अभी इसकी जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है, जिसमें 3 से 4 दिन का समय लगता है। दिग्गज फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की कई यादगार चीजें असम पुलिस की गिरफ्त में आई हैं और एक चोर के पास से ये सब मिला है। असम पुलिस के डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि आरोपी वाजिद हुसैन के पास से मैराडोना की जैकेट, खिलौने, रैकेट, जूते, लाइटर और आईपैड तक बरामद हुआ है। दिग्गज फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का पिछले साल निधन हो गया था और उनकी कई चीजें चोरी हो गई। मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता से दूर रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमले किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दिया जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि शादी करेंगे ना बैचलर मत रहना, बैचलर बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट को शनिवार देर रात हैकर्स ने हैक कर 3 मिनट के भीतर 2 ट्वीट किए। इससे सरकारी महकमे में भी हड़कंप मच गया। ये ट्वीट देर रात करीब 2:11 बजे से 2:15 के बीच में किए गए थे। इस घटना के बाद से सरकार अब हरकत में आई। उच्च न्यायालय ने सेना और केंद्र सरकार को एक निजी खेल संस्था को दिल्ली के छावनी क्षेत्र में रक्षा भूमि से अपना कार्यालय चलाने की अनुमति देने पर फटकार लगाई। अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सेना एक निजी संस्था को अपनी भूमि के उपयोग की अनुमति कैसे दे सकती है। अदालत ने मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के वकील को सरकार से निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। किसानों की मांग का समर्थन रखते हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए एक प्राइवेट मेंबर बिल का प्रस्ताव संसद को सौंप दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य 22 फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अंतर्गत अवंतीपोरा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। इस मुठभेड़ में 40 दिन पुराने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन का आतंकी मारा गया। इसकी पहचान जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के समीर अहमद तात्रे निवासी बारागाम के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल आर्मी कैंप में मेजर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मेजर परविंदर सिंह दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से खुद को गोली मार ली। मेजर ने कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास के BLC घटक के 450 हितग्राहियों के खातों में 1 क्लिक से 4 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सागर के खुरई में महाकाली मंदिर प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 1 क्लिक कर ये राशि हितग्राहियों को भेज दी। छतरपुर के बक्सवाहा के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में बच्चों को खाना नहीं देने का मामला सामने आया है। बक्सवाहा तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोशाम और SDM राहुल सिलाड़िया ने मामले में जांच दल गठित की है। कार्रवाई करने की बात कही गई है। पिछले दिनों कस्तूरबा गांधी छात्रावास के बच्चों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने छात्रावास की वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए। पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले बुजुर्ग ने अब कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया है। टीकाकरण टीम के सामने खूब ड्रामा करने वाले बुजुर्ग का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग दोनों का दिमाग एक समान होता है। नेपानगर में एक ट्रैक्टर बिना रॉयल्टी के गिट्टी पर परिवहन कर रहा था। स्थानीय निवासी नितिन दुबे ने ट्रैक्टर मनोज टॉकेज चौराहे पर रोक लिया। ड्राइवर के पास रॉयल्टी नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना SDM और तहसीलदार को दी, लेकिन घंटों तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पर ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए दबंग मौके पर पहुंच गए। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना प्रभारी मुकेश कुमार शाक्य और अन्य पुलिसकर्मियों ने सराहनीय कार्य किया है। पुलिस जवानों ने ग्राम लहर बुजुर्ग में पीड़ित परिवार के घर की व्यवस्थाओं की कमान संभाली। विवाह के बंधन में बंधने जा रही बेटी को 1 लाख रुपए का चेक दिया। दरअसल 2-3 दिन पहले शादी वाले घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोरी होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विदिशा जिले के सिरोंज राजीव गांधी चिकित्सालय में फर्जी वेतन घोटाला उजागर हुआ। ANM पूजा जाटव और अनीता जाटव दोनों को ही 2018 से फर्जी तरीके से वेतन भुगतान किया जा रहा था। आरोप है कि दोनों ANM 2018 से अस्पताल में अनुपस्थित हैं। इसके बावजूद भी हर महीने वेतन निकलता रहा। जिला CMHO अखंड प्रताप सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बड़ा मलहरा में कुछ दिनों पहले युवा समाज सेवी निखिल जैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया था और इस पोस्ट को वन विभाग ने संज्ञान में लेते हुए मादा हाथी लक्ष्मी को अपने कब्जे में ले लिया है और उसका उपचार शुरू करवा दिया गया है।
इसी संबंध में छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह मादा हाथी लक्ष्मी को देखने के लिए बड़ा मल्हारा वन डिपो पहुंचे, जहां कलेक्टर सिंह ने वन विभाग को हिदायत देते हुए कहा कि हाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बुधनी के द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी सहित अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया। गुवारा में पुलिस किराना दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई। पुलिस ने बताया कि चोरों ने किराना दुकान को निशाना बनाया और उसके बाद दुकान मालिक ने थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस को फरियादी की शिकायत पर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल उससे बरामद कर लिया। नवागत एसपी तरुण नायक खुरई पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी और ग्रामीण थाने का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही होने वाली समस्याओं को लेकर भी संज्ञान लिया। पत्रकारों के संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में भी उन्होंने राय ली। उज्जैन में एनएसयूआई छात्र संगठन ने विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति अखिलेश पांडे को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अंबर माथुर के नेतृत्व में कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। शर्मा ने कहा कि ओमिक्रॉन को देखते हुए सभी विषयों के ओपन बुक एग्जाम करवाए जाएं, जिससे समस्त छात्रों को इस वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। खबर उज्जैन से, जहां भैरूगढ़ पुलिस ने बांसखेड़ी नवेली के पास से एक युवक की जली हुई लाश बरामद की और युवक झुलसा हुआ मिला। पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाकर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक मृतक गोपीलाल कहीं गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। अमरोहा के गांव ढक्का में बंदरों के आतंक से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार बंदरों ने एक ही रात में 5 लोगों को घायल कर दिया। पीड़ित विनोद का कहना है कि वो कमरे में सो रहा था। इस दौरान बंदर ने हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं से गांव में कोहराम मचा हुआ है। अमरोहा जिले में महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 638 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने मिनी स्टेडियम सहित कई जगहों पर कराया। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नियमों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ।